हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय श्री राम सर। सो बच्चों, हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा था उसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा एनसीईआरटी का बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है बच्चों कि एनसीईआरटी में इसका जो सी पार्ट है ना वो बड़ा काम का है। इस सी पार्ट का जो आंसर है एनसीईआरटी में वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, जो कि सही है। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि आंसर तो सी पार्ट का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है और वो सही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो एनसीईआरटी ने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ये बिल्कुल सही है सी पार्ट का आंसर। लेकिन जब मैंने इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब एंड गूगल के ऊपर जब देखा इसका सॉल्यूशन काफ़ी जगह लिखा हुआ है, तो मैंने ये देखा कि काफ़ी जगह इसका आंसर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखा हुआ है, लेकिन उसका मेथड जो यूज़ किया गया है, जो कंसेप्ट उसके पीछे जो यूज़ किया गया है वो गलत है। दूसरा, एक सर का मुझे थोड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जो है वो मेथड तो सही लगाया है बट उनका आंसर गलत है। मतलब उनका आंसर है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो एनसीईआरटी को गलत बता रहे हैं। वो एनसीईआरटी को क्या बता रहे हैं? गलत बता रहे हैं। तो आंसर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पर मैक्सिमम प्लेसेस पे गलत तरीके से 13.6 लाया हुआ है और एक जगह पे तरीका सही है, एक दो जगह पे तरीका तो सही है बट आंसर गलत लाया हुआ है। तो अल्टीमेटली इस सारी चीज़ से हम बाहर निकलेंगे और हम प्रॉपरली समझेंगे कि आखिर मिस्टेक हो कहाँ रही है और राइट सॉल्यूशन क्या है, और हमें बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये देखिए बच्चों, इधर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, कितना होता है, -e होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज है बच्चों, प्रोटॉन पे कितना है, +e, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर मीटर में लिखेंगे तो बच्चों हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। तो इस समय ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अभी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है यहाँ से घूमने के लिए, जो फोर्स चाहिए, जो फोर्स इसको मिल रहा है बच्चों, वो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो K(Q1Q2/r²) है उसकी हेल्प से मिल रहा है। अच्छा बच्चों, कोई भी दो चार्ज अगर r डिस्टेंस पे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं K(Q1Q2/r), लेकिन ये तभी वैलिड है जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 एज्यूम किया जाए, अदरवाइज ये नहीं होगा, यहाँ +u इनफाइनाइट भी आएगा। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि बच्चों अगर आपको इन दिक्कत से बचना है तो अगर आप इनफाइनाइट पे 0 एज्यूम करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन लेक्चर के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, तो इनफाइनाइट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में सारे चार्जेस को एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले लिया था हमने, और हमने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख दी थी बच्चों। और बाद में हमने फिर सिंपली ये फॉर्मूला लगाया था इंटरेक्टिंग पेयर्स के लिए कि 3 इंटरेक्टिंग पेयर्स हैं, तो 3 बार ये फॉर्मूला लगा दिया था और ये हमारा आंसर हमने निकाल लिया था। लेकिन मैंने जब थ्योरी में थोड़ा एक क्वेश्चन कराया था आपको पोटेंशियल एनर्जी का, तो बच्चों ये एक्चुअल में K(Q1Q2/r) क्या होता है, ये u - u इन्फिनिटी है। तो फिर ओनली u क्या होगा, ओनली u होगा बच्चों K(Q1Q2/r) + u इन्फिनिटी। अब u इन्फिनिटी को जनरली 0 मान लेते हैं, तो जब u इन्फिनिटी को 0 मान लेते हैं तो फिर u का वैल्यू K(Q1Q2/r) हो जाता है। तो बच्चों ये फॉर्मूला भी कंडीशंस के साथ है, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ है और ये भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ ही है। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन के साथ है, लेकिन मैंने ये फॉर्मूला बताया था बच्चों आपको, जिसके लिए मैंने कहा था कि बच्चों ये फॉर्मूला सबसे अच्छा है और मैं इसको सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन हमने लगाई नहीं है, केवल एक ही बात है कि पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 और यहाँ वैल्यू विद साइन डालना है। तो ये फॉर्मूले को मैं सबसे अच्छा मान के चलता हूँ और ये फॉर्मूला फंडामेंटल फॉर्मूला विदाउट एनी कंडीशन, तो यही हमें इस क्वेश्चन की जो मेन प्रॉब्लम है उससे हमें छुटकारा दिलाएगा, बाहर निकालेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको।
तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इन्होंने तो बल्कि मेंशन भी किया है। तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो बच्चों अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो इस केस में बच्चों फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा इनके बीच में, क्योंकि फोर्स जो होता है वो होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों आर का वैल्यू आप इनफाइनाइट डालोगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज इनफाइनाइट तक होती है, तो इनफाइनाइट सेपरेशन में फोर्स जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं बाउंड स्टेट, कि जब भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच के बैठे हुए होते हैं अट्रैक्ट करके, तो ये बाउंड स्टेट होती है। और जब फोर्स नहीं लग रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्री स्टेट। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे हमसे पूछा है कि फ्री स्टेट कौन सी बोली है जब इनके बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट है। तो मैं इसको इनिशियल ले लेता हूं और मैं बच्चों इसको फाइनल ले लेता हूं। अब देखो इनिशियल से फाइनल तक जाना है, हमें इनिशियल से फाइनल तक जाना है। तो इनिशियल स्टेज में जो पोटेंशियल एनर्जी वो U1 होगी, मतलब U इनफाइनाइट, और फाइनल में U2 होगी। तो U1 से U2 जाना है। इसका इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी U1 है, इसमें U2 है। और U1 क्या है? U एट इनफाइनाइट सेपरेशन, और U2 क्या है? U। अब मुझे क्या करना है, और U1 जो है इनफाइनाइट सेपरेशन पे इन्होंने जीरो बोला है। इन्होंने ये बोला है कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे आप जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं आगे का काम। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम लोग लिखेंगे, मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, सो आई एम डायरेक्टली पिकिंग, मैंने यहाँ से फॉर्मूला यूज़ किया। चलो इसको पूरा ही पिक करते हैं सीधा। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों फॉर्मूला आपके सामने है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, Q1 Q2 का वैल्यू विद साइन रखना है, ये भी बात हमें याद रखनी है। तो दिस इज आवर फंडामेंटल फॉर्मूला। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों? ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ Q1 एंड Q2 व्हेन द सेपरेशन इज चेंज फ्रॉम R1 टू R2। तो ये इस Q1 Q2 के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है जब इनके बीच का सेपरेशन R1 से हम चेंज करके उस सेपरेशन को कितना कर देते हैं? R2 कर देते हैं। तो R1 कितना है बच्चों? तो हम इनिशियली कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। तो R1 हो गया इनफाइनाइट, R1 हो गया प्यारे बच्चों इनफाइनाइट, और R2 कितना हो गया? 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो लिखते हैं बच्चों, तो R1 की जगह पे क्या पुट करेंगे? देखो ये रहा R1, तो उसकी जगह इनफाइनाइट डाल देंगे। R2 की जगह फाइनल सेपरेशन R डाल देंगे। अभी वैल्यू पुट करेंगे बिकॉज फॉर्मूला लिख रहे हैं। Q1 Q2, U1 हो गया U इनफाइनाइट, U2 हो गया U, और U इनफाइनाइट को बच्चों हमने क्या बोला है? जीरो बोला है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या बना बच्चों? अब Q1 Q2 का वैल्यू विद साइन लिखते हैं। तो प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई, तो K इंटू प्लस ई इंटू माइनस ई, और ये तो बच्चों हो गया जीरो, तो बचा अपॉन में R। तो ये हो गया K प्लस ई इंटू माइनस ई अपॉन R, मतलब माइनस के ई स्क्वायर अपॉन R। तो ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। फिर हमने वैल्यू पुट करे ये सारे K Q1 Q2, और ये वैल्यू पुट करके ये माइनस साइन आएगा, ध्यान रखें इसका, और ये माइनस में पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई। लेकिन ये कब आई बच्चों? ये 0.53 एंगस्ट्रॉम पे पोटेंशियल एनर्जी आई है। कब आई है? जब हमने इनफाइनाइट सेपरेशन पे कितनी ली है? जीरो ली है। तब फिर हमारे पास में ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। अब ये जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये आपको याद रखना है। अभी अगर आपको पता नहीं है तो आगे समझा भी देंगे। तो 1 जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया? तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो जो जूल है उसके प्लेस पे ये डाल देंगे। जैसे ही जूल के प्लेस पे बच्चों ये डालेंगे, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों ये हमारे पास -27.2 ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए इन्होंने बोल दिया सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट क्या हो रहा है? तो पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब बच्चों सेकंड पार्ट देखो,
व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में घूम रहा है, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का हाफ है। तो पहले तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि हाफ कैसे बोला इन्होंने। तो बच्चों कोई भी ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इसका मास मान लो m है, तो m मास का पार्टिकल अगर v स्पीड से r रेडियस के ऑर्बिट में घूमता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो ये इतने फोर्स की इसको नीड आती है। ये आप सब जानते हो, mv²/r, ये एक नीड क्रिएट होती है जो कि उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को लगातार बदलता है और उसको सर्कल में घुमाता है। और ये नीड कौन पूरी करता है? जो वहाँ पे अवेलेबल है, जो वहाँ पे अवेलेबल है वो पूरी करता है। अवेलेबल कौन है? K(Q1Q2)/r²। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया, प्लस ई माइनस ई दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ई इंटू ई स्क्वायर हो गया। बच्चों एक आर से एक आर कट गया, तो अब mv² का वैल्यू आ गया। मैंने हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो हाफ से इधर भी कर दिया, इधर भी हाफ कर दिया डिवाइड में, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दिया, तो इधर बन गया हाफ mv²। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और ये इधर आ गया Ke²/2r। तो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई? हाफ mv² का वैल्यू, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये वाला स्मॉल के है, तो ये आ गई Ke²/2r। अब ये Ke²/r क्या है? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो Ke²/r, अगर आप यहाँ पे देखें तो Ke²/r, ये माइनस का u है बच्चों। तो Ke²/r माइनस का u है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज मास नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस में ही लेना है अपने को इसको, तो अगर इसका मोड लगा दूं तो इधर में माइनस यू का भी मैं मोड लगा दूंगा। ये अपन समझ सकते हैं कि u जो है बच्चों, ऐसे समझे कि u जो है हमारे पास में, u जो है हमारे पास में वो -Ke²/r है, ये u है। बट हमें तो बच्चों वहाँ पे Ke²/r डालना है, तो हमने मोड ले लिया इसका। तो जब इसका मोड ले लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये अपने पास बन जाएगा Ke²/r। तो यहाँ पे Ke²/r की जगह मॉड u डाल दिया और अपॉन में 2 है। तो ये बात क्लियरली हो रही है जो उन्होंने बोली है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। अब देखो बच्चों एक चीज़ याद रखो, लेकिन ये तभी है ओनली व्हेन जब आप इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हो, तभी ये बात वैलिड है। इस पे स्पेशल ध्यान रखें। अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेते हो, तो किसी भी ऑर्बिट में बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका हाफ होती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का हाफ करना बट प्लस में लेना है। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट होता है। अब इन्होंने कहा है कि यार हमें इसको फ्री करना है। अब फ्री करने से मतलब क्या है? तो उसके लिए देखो सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री, इसको फ्री करना है तो कितना वर्क चाहिए? तो चलो पहले दोनों सिचुएशंस को समझते हैं। देखिए बच्चों, अभी ये 0.53 एंगस्ट्रॉम ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। दे आर अप्लाइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। तो ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है, बंधे हुए हैं, बाउंड है, ये बाउंड स्टेट है। फ्री होने का मतलब है एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाने चाहिए। और फोर्स कब नहीं लगाएंगे? जब इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो सेपरेशन अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो फ्री स्टेट होगी। तो हमें पहले ये पहचानना है कि बाउंड स्टेट कौन सी है और फ्री स्टेट कौन सी होती है। तो बाउंड स्टेट जब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं, और फ्री स्टेट जब फोर्स जीरो हो जाता है। अब बाउंड स्टेट से फ्री स्टेट में ले जाना है तो कितनी एनर्जी की जरूरत है? तो बेटा इसके लिए हम ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी। देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, पार्टिकल के पास दो एनर्जी है, काइनेटिक बिकॉज ऑफ मोशन और पोटेंशियल क्योंकि एक दूसरे के कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर है। तो टोटल एनर्जी से डिसाइड होता है कि हमें यार कितना देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो भैया हमें इसे मिनिमम पूछा है, मतलब ये हो गया बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव है। हमने यहाँ कैलकुलेट करा कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आई। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट Ke²/2r, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई -Ke²/r। और दोनों एनर्जीज हमारे पास आ गई। जब हमने टोटल किया इनका तो टोटल हमारे पास कितना आया -13.6। लेकिन बच्चों ये चीज़ें याद रखना, ये तभी वैलिड जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली है, ये तभी वैलिड है। तो हमारे पास में जो टोटल एनर्जी आएगी दोनों को ऐड करेंगे तो ये इतनी टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी जीरो। अब यहाँ तो ये मूव कर रहा है
पर हम इसको इतनी एनर्जी देंगे कि बस ये इन्फिनिटी पे चला जाए। हम क्यों चाहेंगे वहाँ जाके मूव भी करे? अब इसका मतलब ये होता है बच्चों कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसको इन्फिनिटी पे भेजना है। तो वो हमसे पूछा है कि भैया मिनिमम कितना आपको वर्क करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि अभी ये बाउंड स्टेट में है, तो ये जब फ्री स्टेट में पहुँच जाए तो वहाँ पे इसकी एनर्जी मिनिमम होगी, तभी मेरा वर्क मिनिमम होगा। ध्यान से समझे। सपोज करो यहाँ इसकी एनर्जी -13.6 है और मैंने इसको दे दी 14, मैंने इसको 14 दे दी। तो अब ये जब इन्फिनिटी पे जाएगा वहाँ भी इसके बाद 0.4 रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, पर फिर भी इसके पास कुछ ना कुछ रहेगी वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ वहाँ कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहे। देखो हम इसको फ्री स्टेट का मतलब है इन्फाइनाइट सेपरेशन पे ले जाना। जैसे इन्फाइनाइट सेपरेशन पे ले जाएंगे वहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी बच्चों। इन्फाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। अब काइनेटिक क्या होनी चाहिए? तो हम चाहते हैं कि भैया मिनिमम देना है ना हमें, इसको जो सप्लाई हमें करना है वो वर्क हमें मिनिमम करना है। तो मिनिमम कैसे निकलेगा? तो जब ये फ्री स्टेट वाली जो है इसमें जो एनर्जी है उसमें से बाउंड स्टेट एनर्जी को माइनस करेंगे। तो जो ये फ्री स्टेट एनर्जी है, टोटल एनर्जी ध्यान रखें, उसमें से जो बाउंड स्टेट की जो टोटल एनर्जी है वो माइनस होगी। जनरली इसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये इतनी हमें देनी है। अब हम क्यों चाहेंगे कि फ्री स्टेट में इसके पास कुछ एनर्जी रहे? हम तो चाहेंगे कि बस फ्री स्टेट में चला जाए। तो हम चाहेंगे कि वहां जाने के बाद इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम हो, जो कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे जीरो लिए, जीरो एज्यूम करिए, और काइनेटिक भी मिनिमम हो। और मिनिमम काइनेटिक का वैल्यू जीरो होता है, तो या तो पॉजिटिव में होती है या जीरो होती है, बट मिनिमम तो जीरो होता है। तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो दोनों एनर्जी जीरो हो गई फ्री स्टेट के अंदर, दोनों एनर्जी। अच्छा, अगर आप ये मिनिमम से ज़्यादा दे दोगे ना तो पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी, पर वहाँ काइनेटिक जीरो नहीं होगी। ये वहाँ जाके भी मूव करता रहेगा, ऐसे ऑर्बिट घूमता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया। और घूम कैसे सकता है भैया? वहाँ पे तो फोर्स ही जीरो हो गया, तो सेंटीमीटर मिलेगा कहाँ से? तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो। तो मिनिमम वर्क अपने को करना है, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो हमें जो फ्री स्टेट है उसमें एनर्जी निकालनी है। बाउंड्री स्टेट में हम निकाल चुके हैं, अब हमें फ्री स्टेट में निकालना, फिर डिफरेंस लेंगे। तो फ्री स्टेट में k प्लस यू तो जीरो है बिकॉज इनफाइनाइट सेपरेशन में पहुंच गए, और k भी बच्चों कम से कम होनी चाहिए, कम से कम जीरो। तो मिनिमम एनर्जी इन फ्री स्टेट हो गई जीरो। अब वर्क डन होता है फ्री स्टेट एनर्जी माइनस बाउंड स्टेट एनर्जी। तो फ्री स्टेट में जीरो माइनस बाउंड स्टेट में -13.6, तो माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस, तो वर्क डन आ गया +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर। अब ये इसका आंसर हमारे पास आ गया है बच्चों। अब इसके सी पार्ट पे चलते हैं बच्चों, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो सी पार्ट में देखो बच्चों, अब एक चीज़ मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों, कि जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे और आपने इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, तो इनके बीच में जब सेपरेशन 0.53 एंगस्ट्रॉम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में आ गई -27.2। यहाँ जीरो मानी तो यहाँ ये आ गई, यहाँ जीरो नहीं मानोगे कुछ और मानोगे तो यहाँ भी कुछ और आ जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी की खास बात ये होती है कि उसका वैल्यू उस हिसाब से डिसाइड होता है बच्चों कि आपने जीरो कहाँ पे माना है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे मानी है, उसके हिसाब से अदर पॉइंट्स पे, अदर कॉन्फ़िगरेशंस में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बच्चों डिसाइड होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मास और स्पीड आपके मानने से नहीं होगी कि आपने जीरो, इसमें जीरो मानने का कंसेप्ट नहीं चलेगा। पर पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। तो ये जो अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें पूरे में इनफाइनाइट सेपरेशन पे जीरो मान करके किया है। अब चलिए बच्चों, व्हाट आर द आंसर टू ए एंड बी अबव इफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो अब इन्होंने हमसे बोल दिया कि भैया अब आपको जीरो एनर्जी कहाँ लेनी है। पहले आपने जीरो कहाँ ली थी? पहले इन्होंने बोला था जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एट इनफाइनाइट सेपरेशन। अब क्या बोल दिया? जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो अब इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेने का जो पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, वो कंप्लीटली चेंज कर दिया है बच्चों। वो रेफरेंस पॉइंट इन्होंने चेंज कर दिया कि अब जीरो इनफाइनाइट पे मत लेना, बल्कि 1.06 एंगस्ट्रॉम का सेपरेशन हो तब लेना। तो अब देखो बच्चों, इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे शो किया है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, पहले ये भी बोल रहे थे कि जब इनफाइनाइट सेपरेशन था ना, ये इनफाइनाइट सेपरेशन, तब आपको जीरो लेना था। तो फिर 0.53 एंगस्ट्रॉम पे कितनी आई थी पोटेंशियल एनर्जी? -27.2। अब इन्होंने हमसे बोला कि भैया आप इनफाइनाइट पे जीरो नहीं लेंगे,
अब u इनफाइनाइट ज़ीरो नहीं है बच्चों, इनफाइनाइट सेपरेशन जो है ये सेपरेशन इनफाइनाइट है, बट अब इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जीरो नहीं है। लेकिन ये फ्री स्टेट तो है। फ्री स्टेट क्यों है? क्योंकि इस स्टेट में कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो फ्री स्टेट तो यही वाली होगी। बट अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने बोला है कि जब सेपरेशन 1.06 एंगस्ट्रॉम होगा तब आपको पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेके चलना है। तो बच्चों अगर यहाँ पे अब जीरो कोई 10 जगह तो माना नहीं जा सकता, किसी एक ही जगह मानेंगे। तो अगर यहाँ जीरो है मतलब 1.06 एंगस्ट्रॉम के सेपरेशन पे, तो अब 0.53 पे कुछ और होगा, और इन्फिनिटी पे भी एनर्जी कुछ और होगी। मतलब जीरो किसी जगह मान लिया तो दूसरे पॉइंट्स पे अपने आप सात जगह पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो अगर आपने अब जीरो यहाँ मान लिया तो यहाँ कुछ अलग होगा और यहाँ कुछ अलग होगा। अब इनफाइनाइट पे जीरो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। लेकिन बच्चों एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि अगर आपने अब यहाँ पे जीरो मान लिया है तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बाउंड स्टेट हो गया। आपने 1.06 एंगस्ट्रॉम पे पोटेंशियल जीरो मान ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्री स्टेट है। फ्री स्टेट तब होता है जब फोर्सेज नहीं लगते। अब देखो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 0.53 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे होंगे तब भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये स्टेट कैसी हुई? बाउंड। ये भी एक बाउंड स्टेट है। तो प्यारे बच्चों ये बाउंड स्टेट है क्योंकि यहाँ फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब इनके बीच में सेपरेशन 1.06 हो गया मतलब 0.53 का डबल कर दिया, तो ये जो सेपरेशन आपने कर दिया तब भी तो ये एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगे ही ना, क्योंकि फोर्स जीरो कब होगा? जब बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फोर्स लगाएंगे। तो ये स्टेट भी कैसी है? ये स्टेट भी बच्चों बाउंड वाली स्टेट है, ये फ्री स्टेट नहीं है। लेकिन जब सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो अब ये एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे, तो ये वाली स्टेट कौन सी हो गई? फ्री स्टेट। अब मुझे क्या करना है? मुझे तीन स्टेट में से एक स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी पता है। वो कौन सी है? ये वाली जो 2r वाली। अगर मैं 0.53 को r बोल दूं तो 1.06 को मैं 2r बोल सकता हूं। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इस वाली स्टेट में पता है। तो जिस स्टेट में मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता होती है उसको हम इनिशियल ले लेते हैं u1, और जिन स्टेट्स में पता नहीं होती है उनको हम u2 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे u2 u इनफाइनाइट हो गया और यहाँ पे u2 ये वाला हो गया। तो अब हमारे लिए ये u2 ही है, ये हमारे लिए u2 है, इसको u बोल रहे हैं हम। और बच्चों यहाँ पे ये u1 है और ये u इनफाइनाइट भी हमारे लिए u2 का काम करेगा। देखो कैसे। एक बार हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मुझे अब इस वाले केस में निकालनी है। इस केस में मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ मुझे पता है वहाँ से दूसरी स्टेट में आऊँगा और फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं एक बार 1.06 से 0.53 वाले में आ रहा हूँ, 1.06 से 0.53 वाले में। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया बच्चों कि Q1 Q2 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। तो सबसे पहले U2 को बच्चों हमने U बोल दिया, U2 को हमने क्या बोल दिया? U1 कौन सी है? जहाँ पे जीरो माना ये 1.06 वाली। तो U1 को मैंने जीरो पुट कर दिया। Q1 है प्लस ई, Q2 है माइनस ई, और 1/R2 कितना हो गया बच्चों? R 0.53, और R1 कितना हो गया इनिशियल? ये R1 है, ये R1 का काम करेगा, यहाँ पे ये R2 का काम करेगा। तो R2 हो गया R, R1 है 2R। तो मैंने ये पुट कर दिया बच्चों। तो मेरे पास में मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास में ये आ गया माइनस KE² और 2R एलसीएम ले लिया अपन ने, और फिर 2 - 1 1 हो गया। ये वैल्यू आ गया बच्चों। अब जरा एक चीज़ देखो, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में यहाँ पे आ गई है माइनस KE² अपॉन 2R। अच्छा, इसको ये यहाँ पे भी ऑर्बिट में तो घूम ही रहा होगा। जब ये ऑर्बिट में यहाँ पे भी घूम रहा होगा तो इसको m मास के पार्टिकल को v स्पीड से घूमने के लिए mv²/r फोर्स चाहिए। तो mv²/r फोर्स चाहिए तो r से r कट गया, तो हाफ mv² इक्वल टू KE² अपॉन 2R हो गया। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो गई कि काइनेटिक एनर्जी भी उतनी आ गई और पोटेंशियल भी उतनी आ गई, बस साइन का फर्क है। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ना कि हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग जो है ना, अगर वो ऊपर वाला कंसेप्ट लगाते हैं तो अगर मान लो कि मेरे पास माइनस KE²/2R, इसका वैल्यू क्या आया था? तो ये देखो माइनस KE²/2R, जब हमने इसको सॉल्व किया था पूरा तो ये माइनस 13.6 आया था, माइनस KE²/2R। तो यहाँ पे मेरे पास ये पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों वैल्यू आ रहा है
ये आ रहा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, जस्ट इतनी आ रही है प्लस में, तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ रही है। यहाँ पे बच्चों अब काइनेटिक एनर्जी U/2 नहीं होगा, ये ध्यान रखें। ये तब होता था K = U/2 तब होता था जब आप पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे जीरो मानते थे। अगर आप इनफाइनाइट पे जीरो नहीं मान रहे तो अब ये भी नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखें, आप ऐसा नहीं एज इट इज़ कॉपी कर ले। इसीलिए वो मिस्टेक हो रही है जो जनरली मैं बोल रहा था आपको कि जनरली कुछ टीचर्स जो मिस्टेक कर रहे हैं, वो लास्ट में मैं वेरीफाई भी कर दूंगा, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कुछ जो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख रहे हैं, हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो 13.6 का आधा कर रहे हैं, तो वो 6.8 ले रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे में चीज़ें गड़बड़ा रही है। अब देखो बच्चों, टोटल एनर्जी की बात करें यहाँ पे, तो बाउंड स्टेट के अंदर, ये बाउंड स्टेट है, इसमें टोटल एनर्जी कितनी है K + U। तो K भी कितना आया, K और U दोनों बराबर आ गए, एक है +13.6, एक है -13.6। K जो है वो है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और U आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल आ गया बच्चों 0। तो यहाँ पे बाउंड स्टेट में टोटल एनर्जी बच्चों 0 आ गई है, तो यहाँ पे 0 आ गई। अच्छा, आप चाहो तो इस वाली स्टेट में भी आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो इस वाली स्टेट में टोटल एनर्जी कौन सी, ये सेकंड वाली जो बाउंड स्टेट है, सेकंड वाली जो बाउंड स्टेट है, इसमें भी अगर आप चाहो कि हम टोटल एनर्जी निकालें, तो इस वाले केस में जो आपकी टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब यहाँ पोटेंशियल तो कितनी है, या पोटेंशियल तो 0 है, और काइनेटिक कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक आएगी mv² कितना रेडियस का ऑर्बिट हो गया, तो 2r, mv²/2r = k q1 q2, मतलब ke²/2r का स्क्वायर। तो ये 2r से कट जाएगा, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ke²/2r मतलब 4r हो गया बच्चों ये। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी ke²/4r। अब ये कितना आया, तो ke²/2r 13.6 है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आएगी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल आई। अब बच्चों यहाँ पे चलते हैं, अब इस स्टेट में भी अपन ने टोटल निकाल ली 0, इसी स्टेट में टोटल कितनी आई बच्चों, 0 आई। इसी स्टेट में टोटल आई K + U। तो अब U जो है ना, ये K जो है ना, U का आधा नहीं है बच्चों, तो ये आ गया K + U, U है -K के बराबर, तो ये 0 आ गई। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी 0 है, यहाँ टोटल एनर्जी 6.8 है, मतलब नेगेटिव नहीं आ रही है। नेगेटिव क्यों नहीं आ रही है, ये आपके रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपने 0 कहाँ लिया। अगर आप 0 इन्फिनिटी पे लेते तो इन दोनों स्टेट में टोटल एनर्जी नेगेटिव आती। अगर आप इन्फाइनाइट पे 0 लेते बच्चों, तो इन दोनों केस में टोटल एनर्जी नेगेटिव आती। लेकिन आपने 0 यहाँ ले लिया, तो अब भैया पोटेंशियल एनर्जी को 0 यहाँ ले लिया, तो अब यहाँ टोटल 0 आ रही है और यहाँ पॉजिटिव आ रही है, और यहाँ टोटल क्या आएगी देखते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से चल रहा हूँ, ये इस वाली स्टेट में मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो मैं अब यहाँ से यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो U2 - U1, U2 क्या है, U इनफाइनाइट, लेकिन अब ये 0 नहीं है, 0 अब ये है, U2 इज U इनफाइनाइट, U1 इज 0। अब हम यहाँ से यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो U2 - U1 = K + E - E 1/R2, R2 इज इनफाइनाइट, R1 इज ट्वाइस R, तो ये आ गया 1/∞ - 1/2R। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई +ke²/2r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, +ke²/2r, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों प्लस में आ गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई आपकी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो, जब आपने यहाँ पे 0 माना था, तो यहाँ पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -27.2 आई थी, लेकिन यहाँ 0 माना, यहाँ 0 माना आपने, तो अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, -13.6, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, +13.6। और काइनेटिक एनर्जी, अब देखो यहाँ ये फ्री स्टेट है क्योंकि यहाँ कोई फोर्सेज नहीं लगेंगे इनफाइनाइट सेपरेशन पे, तो ये फ्री स्टेट है। बाकी ये दोनों बाउंड स्टेट है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बाउंड स्टेट है, ये भी बाउंड स्टेट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अट्रैक्टिंग ईच अदर।
तो अब ये फ्री स्टेट जो है बच्चों, इस केस में टोटल एनर्जी क्या होगी, तो हम भैया ये चाहेंगे कि भाई फ्री हो जाए, वहाँ जाके मूव नहीं करे, तो मिनिमम वर्क निकालना है, तो वहाँ काइनेटिक जीरो होगी। तो वहाँ पे फ्री स्टेट में टोटल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों का सम, तो 0 + 13.6, तो फ्री स्टेट में टोटल एनर्जी आ गई +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बच्चों, मिनिमम वर्क कितना करना पड़ेगा फ्री करने के लिए, मतलब मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मैंने हर स्टेट में आपको काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल कैलकुलेट करवा दिया है। अब जो वर्क होता है वो टोटल एनर्जी से डिसाइड होता है बच्चों यहाँ पे। तो फ्री स्टेट माइनस बाउंड स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप चाहते हो इसके अंदर कि हमें मिनिमम वर्क निकालना, जो क्वेश्चन में पूछा है पहले वो वाला सोल्व करते हैं, फिर एक और स्टेप सोल्व कर लेंगे कि जैसे बच्चों फ्री स्टेट माइनस बाउंड स्टेट, तो मान लो आपका फ्री स्टेट आप मान रहे हो इनफाइनाइटी होता है वो, तो जब फोर्सेज नहीं लगेंगे, और बाउंड स्टेट आप मान रहे हो R = 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो फ्री स्टेट में एनर्जी कितनी आई, टोटल एनर्जी ये आ गई KE²/2R, मतलब 13.6, माइनस टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी है 0, टोटल एनर्जी लेनी है बच्चों, नॉट पोटेंशियल, 0, तो ये आपका आ गया +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें ये भी कर सकते थे कि आप जो है फ्री करने के लिए आप बोलते कि हम तो यहीं से फ्री करेंगे, सीधा यहाँ से फ्री करेंगे, मतलब 0.53 से नहीं 1.06 से यहाँ फ्री करेंगे सीधा। तो भैया अब आप जो है एक स्टेप पहले आगे बढ़ चुके हो, तो अब यहाँ से आप फ्री करोगे, तो यहाँ हम क्या लिखते, 0.53 की जगह क्या लिखते, R = 1.06 एंगस्ट्रॉम, यहाँ से हम फ्री करेंगे इसको। तो 1.06 एंगस्ट्रॉम जो है, अब इस वाली स्टेट में R = 1.06 एंगस्ट्रॉम, इस स्टेट के अंदर मुझे टोटल एनर्जी लिखनी है। तो फ्री स्टेट मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया और बाउंड स्टेट अब ये हो गया, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी आई, यहाँ पे आई KE²/4R, तो KE² यहाँ टोटल एनर्जी है 4R, मतलब इसका आधा हो गया बच्चों ये, तो ये हो गया 6.8, और यहाँ पे है, यहाँ पे टोटल एनर्जी है KE²/2R। तो इस वाले केस में टोटल एनर्जी हम लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी फ्री स्टेट में टोटल एनर्जी KE²/2R, जो फ्री स्टेट है इनफाइनाइट वाला उसमें तो KE²/2R है, लेकिन ये जो स्टेट है, इसमें टोटल एनर्जी कितनी है बाउंड स्टेट में, KE²/4R, KE²/4R। ये कौन सी स्टेट में है, ये है इनफाइनाइट वाले केस में, और ये है 1.06 वाले केस में। तो ये कितना आया, ये अल्टीमेटली आ गया KE²/4R, और कितना हुआ KE²/4R का वैल्यू, तो KE²/4R आ रहा है, KE²/2R 13.6 है, तो ये आ गया 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिन सर ने ये क्वेश्चन में, जिनने भी सर ने कोशिश की, मतलब अच्छा किया है उन्होंने, बट ये जो निकाला है, ये आंसर उन्होंने जो निकाला उसके लिए उन्होंने काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी = U/2 ले लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ मिस्टेक्स कहाँ है, कि जनरली सभी जगह पे क्या किया हुआ है कि फर्स्ट पार्ट तो सही किया हुआ है A B, तो बस C में क्या किया हुआ है, जब उनसे मिनिमम वर्क डन पूछा है तो उन्होंने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ले लिया। तो फ्री स्टेट में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस बाउंड स्टेट में, जो होती है, अब फ्री स्टेट में उन्होंने 0 ले ली। फ्री स्टेट वास्तव में इनफाइनाइट वाला होता है। अब इनफाइनाइट वाले में हर बार तो 0 नहीं होगी ना, इनफाइनाइट वाले में फर्स्ट सेकंड केस में 0 मानी है, बट सेकंड केस में 0 कहाँ मानी है, 1.06 पे, तो इनफाइनाइट पे 0 कैसे होगी, और माइनस यहाँ पे लिख दिया उन्होंने, माइनस पोटेंशियल एनर्जी 13.6, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी -13.6 ले लिया, और इनफाइनाइट वाली पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ली, जबकि वो +13.6 है। तो पोटेंशियल W = ΔU नहीं होगा, वो डेल्टा E में डिफरेंस लेंगे, U में नहीं लेंगे। दूसरी जो मिस्टेक समझ में आती है, उन्होंने क्या यूज़ कर लिया कि इन्होंने टोटल एनर्जी से किया फ्री स्टेट माइनस बाउंड स्टेट, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फ्री स्टेट के अंदर उन्होंने लिख दिया कि काइनेटिक 0 होगी, पोटेंशियल 0 होगी, माइनस बाउंड स्टेट के अंदर उन्होंने क्या किया कि बाउंड स्टेट के अंदर उन्होंने ये भी फंडा लगा दिया कि काइनेटिक एनर्जी = हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बट ये यहाँ पे नहीं लगेगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का हाफ नहीं होगी। तो ऐसा लगाने से उनका आंसर ये 6.8 आ गया, जबकि 0.53 से ले जाना है तो 6.8 नहीं 13.6 ही आएगा। तो ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान दें और ये ऐसे ही सोल्व होगा।
आप प्रॉपरली सारी एनर्जीज हर स्टेट में लिखना सीखें। देखो कंसेप्ट क्या होता है कि आप ये कब लिख पाएंगे, सारी एनर्जीज हर स्टेट में आप कब लिख पाएंगे, जब किसी काइनेटिक एनर्जी में तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से आ जाएगा। एम वी स्क्वायर बाई आर को लगाएंगे ना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर वहाँ से आ जाएगा। आपको हर स्टेट में पोटेंशियल का पता लगाना पड़ेगा और वो डिपेंड करेगा कि जीरो कहाँ लिया है। तो पहले जो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, ए और बी, इन दो पार्ट में इन्फाइनाइट पे जीरो लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यूज आए हैं। लेकिन जो दूसरा सी पार्ट है उसमें जीरो जो है वो 1.06 पे ले लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ यू अलग आएगा और यहाँ यू अलग आएगा। अब जब यू चेंज होगा तो फिर के प्लस यू टोटल भी यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ भी, और फिर हम डिफरेंस लेंगे टोटल एनर्जी का। ये तो कन्फर्म है कि वर्क डन जो है वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। जो एक्सटर्नली सप्लाई होगा वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगा, नॉट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसने हमें एक चीज़ तो ये करी कि भैया आप ना, अगर आपको इनिशियली कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी पता है और बाद में कहीं पता लगानी है, तो आप इस फॉर्मूले पे रिलाई करो, यहाँ से आप चलो। इनिशियली कहीं भी पता है, U1 पता और U2 चाहिए, U1 पता और U2 चाहिए, तो यहाँ से चलो अपने आप, इस फॉर्मूले से चलो तो U1 U2 आपके पास आ जाएंगे। दूसरा, बाउंड स्टेट मतलब फोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बाउंड स्टेट है, और फोर्सेज जीरो हो गए तो फ्री स्टेट है। तीसरा, आप हर स्टेट के अंदर, हर पोजीशन के अंदर, हर सेपरेशन में काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल निकाल लो, और डिफरेंस फिर आपको टोटली लेना है। और आप ये मत सोचो कि इनफाइनाइट पे हमेशा जीरो होती है। इनफाइनाइट पे जीरो कुछ नहीं बोलता है तो जीरो लेंगे, लेकिन जब 1.06 पे उन्होंने जीरो बोल दिया तो फिर इनफाइनाइट पे प्लस 13.6 पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं कि बिल्कुल परमानेंट रट्टा मार लिया। उन्होंने ये क्वेश्चन का जो सी पार्ट दिया इसलिए है कि हम परमानेंटली ये नहीं, हमेशा के लिए नहीं रटे कि भैया इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। इस क्वेश्चन में 1.06 पे उन्होंने जीरो दे करके इनफाइनाइट पे प्लस 13.6 कर दी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इसका PDF जो है वो जब चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं और अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और कवर करेंगे मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड NCERT क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।